18 अक्टूबर से शुरू होगी पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की नॉमिनेशन प्रक्रिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। यहां 2 चरणों में राज्य की कुल 81 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। इस विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसे लेकर 18 अक्टूबर से झारखंड में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें पहले चरण के लिए झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार 18 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 25 अक्टूबर को पहले चरण के नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरी करने की अंतिम तिथि होगी। 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 30 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। राज्य में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। 19 अक्टूबर के बाद कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। गुलाम अहमद मीर ने बताया, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंच गए हैं। हाल ही में वह जम्मू कश्मीर के दूरू सीट से जीते हैं। जीत के बाद पहली बार वह बुधवार को दिल्ली आए और गुरुवार को रांची पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान गुलाम अहमद मीर ने बहुत ही अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि 19 तारीख के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी की जाएगी। 19 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रांची आ रहे हैं, जिसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। बैठक के बाद संभवत 21 तारीख को पहली सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 17 से 19 तारीख तक लगातार बैठकों का दौर चलेगा। इसी बीच गुलाम अहमद मीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातें हैं उसे स्पष्ट करेंगे। हाई कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के खिलाफ चुनाव याचिका पर पूरी हुई सुनवाई। फैसला सुरक्षित। झारखंड हाई कोर्ट में विधानसभा के अध्यक्ष सह नाला विधायक रवींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका संतोष हेम्ब्रम ने दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता मुकेश कुमार दुबे ने पैरवी की, जबकि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल और अनिल कुमार ने बहस की। प्रार्थी पक्ष की ओर से इस मामले में 3 लोगों की गवाही दर्ज कराई गई। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से प्रतिवादी रवींद्रनाथ महतो सहित कुल 12 गवाहों की गवाही हुई। आपको बता दें, प्रार्थी ने चुनाव याचिका में बताया है कि रवींद्रनाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पैम्पलेट छपवाया था, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया। इससे प्रार्थी का जनाधार खत्म हुआ है। इसी कारण रवींद्रनाथ महतो का निर्वाचन रद्द किया जाए। फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के शिष्टमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात। गुरुवार को फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल को विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञापन भी संपर्ति किया। शिष्टमंडल ने राज्यपाल को राज्य में नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए भूमि की सहज उपलब्धता व रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए पहल करने को कहा। साथ ही औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत कानून व्यवस्था, एचईसी के पुनरुद्धार के लिए व्यापक प्रयास करने, ड्रग्स तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने, मतगणना कार्यों के लिए बाजार समिति की दुकानों, गोदामों के अधिग्रहण से हो रही परेशानी का समाधान करने के लिए पहल करने को भी कहा। साथ ही शिष्टमंडल द्वारा राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की और स्थापना एवं चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता हेतु पहल करने का आग्रह किया गया। कोल्हान, संथाल और मध्य झारखंड में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने लो डिप्रेशन का दिख रहा असर। 19 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन एरिया बना हुआ है। इसका केंद्र तमिलनाडु के आसपास है।
इसका आंशिक असर झारखंड पर पड़ रहा है। इसके असर से पिछले कुछ दिनों से दोपहर बाद बारिश हो जा रही है। बुधवार को भी राजधानी रांची में अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 2 दिनों से राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक डिप्रेशन बना हुआ है। इस कारण झारखंड के मध्य और कोल्हान प्रमंडल के इलाकों में इसका असर हो रहा है। दिन में गर्मी होने के कारण नमी भी बन रही है। इससे राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि 17 और 18 अक्टूबर को सिस्टम तमिलनाडु के और नजदीक आ जाएगा। इसके असर से कोल्हान, संथाल और मध्य झारखंड के हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 19 अक्टूबर से सिस्टम का असर समाप्त हो जाएगा। 19 से 22 अक्टूबर तक बारिश नहीं होगी। पूरे राज्य में मौसम शुष्क हो जाएगा। रांची डीसी ने मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। अफसरों को दिए कई निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची वरुण रंजन द्वारा गुरुवार को मोरहाबादी रांची स्थित फुटबॉल स्टेडियम में डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी रांची विवेक कुमार सुमन, नोडल पदाधिकारी ईवीएम कोशांग मुकेश कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रांची रविशंकर मिश्रा, जिला नजारत उप समाहर्ता रांची सुदेश कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। मौके पर 13 नवंबर एवं 20 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशानिर्देश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। ईवीएम के वितरण एवं सामग्री कोषांग से पीठासीन पदाधिकारी को उपलब्ध कराए जाने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची वरुण रंजन द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को विशेष रूप से कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त सभी दिशा निर्देशों का पालन हो, यह सभी संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करें। तेजस्वी यादव शुक्रवार को रांची में आरजेडी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का कार्यक्रम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे। वह राजधानी के शौर्य सभागार में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ वे विभिन्न सामाजिक संगठन, जातीय संगठन, संविधानविद, शिक्षाविद सहित समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक करेंगे। सम्मेलन में 500 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इधर सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी व अलग अलग संगठन जुटे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी शुक्रवार को रांची आएंगे। इसके बाद वे राजद कार्यकर्ताओं संग मुलाकात कर सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि पासवा के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए प्रतिनिधि प्रतिष्ठा सिंह, मनोज त्यागी और अनिल जैन की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को कार्यक्रम स्थल का मुआयना करने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता डॉ रामेश्वर उरांव सहित कई नेता शौर्य सभागार पहुंचे थे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर 18 अक्टूबर को बैठक होगी। इसी दिन पटना से राजद नेता तेजस्वी यादव रांची पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस के भी कई नेता रहेंगे। वामदल के नेता भी इस बैठक में रहेंगे। इनकी बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होगी। बताया गया कि इसी दिन सीट शेयरिंग पर फैसला लिया जाएगा। इसके ठीक अगले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रांची आएंगे। बताया गया कि 18 अक्टूबर को सीट शेयरिंग पर फैसला लिया जाएगा। फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। झामुमो सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा। जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों ने चलाई गोली। जुआ खेलने का है विवाद, 2 लोग घायल।
जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं बुधवार देर शाम बेलगाम अपराधियों ने शहर के उलीडीह थाना अंतर्गत रामनगर केंदु कोचा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जुआ खेलने के विवाद में गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया। हालांकि घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन 2 लोग घायल हो गए। इस घटना में घायल होने वालों में एक बिरसा खलको नाम का युवक है, जिसके परिजन उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं बिरसा के एक अन्य दोस्त करण आचार्य को भी घटना के दौरान चोट लगी है। गोली करण के पैर को छूकर निकल गई है। शौच के लिए घर से निकले दुकानदार को जंगली हाथियों ने मार डाला। पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया प्रखंड में एक दुकानदार को जंगली हाथियों ने मार डाला है। दुकानदार शौच के लिए घर से निकला था। चकुलिया प्रखंड के जमुआ पंचायत की इंदबनी गांव में गुरुवार 17 अक्टूबर की सुबह जंगली हाथी ने 30 साल के देवाशीष मुंडा पर हमला कर दिया। सड़क किनारे दुकान चलाने वाला देवाशीष दुकान में ही रहता था। सुबह करीब 4:30 बजे दुकान के पीछे की ओर शौच के लिए निकला था। दुकान के पीछे 1 दर्जन हाथियों का झुंड था। जंगली हाथियों को देखकर देवाशीष भागने लगा। इसी दौरान जंगली हाथियों ने उसे दौड़ा दिया। एक हाथी ने उसे सूंड से पकड़ लिया। सूंड से उठाकर देवाशीष को जमीन पर पटक दिया। देवाशीष की कमर के पास हाथी ने दांत भी घुसेड़ दी। बाद में गंभीर रूप से घायल देवाशीष को ग्रामीणों के सहयोग से परिजन पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर प्रभारी वनपाल कल्याण महतो के नेतृत्व में वन विभाग की टीम चकुलिया अस्पताल पहुंची, शव का निरीक्षण किया। प्रभारी वनपाल ने देवाशीष के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए मुआवजे की प्राथमिक राशि दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गढ़वा पुलिस की गिरफ्त में अवैध शराब कारोबारी, देशी और विदेशी शराब भी जब्त। गढ़वा पुलिस को गुरुवार 17 अक्टूबर को अवैध शराब कारोबार के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इस जानकारी के मुताबिक रमना थाना क्षेत्र अंतर्गत मांदोहर गांव में अशोक राम अपने घर में अवैध रूप से देसी महुआ शराब एवं अंग्रेजी शराब का कारोबार कर रहा है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस ने अशोक राम के घर पहुंचकर सशस्त्र बल की मदद से छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी में पुलिस ने काफी मात्रा में अवैध देशी और विदेशी शराब जब्त किया। इसके बाद पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी अशोक राम को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान छापेमारी में रमना थाना प्रभारी अनिमेश शांतिकारी के साथ आलोक कुमार, कमलेश कुमार, श्रीकांत पासवान और पवन राम मौजूद रहे। हेमा मालिनी और एक्ट्रेस ईशा देओल रांची में दोनों की एक झलक पाने को उमड़ी लोगों की भीड़। भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल गुरुवार को रांची आए हैं। दोनों मेन रोड स्थित सरसवान ज्वेलर्स के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची हैं। दोनों को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी एक झलक पाने को फैंस बेताब दिखे। यह पहली बार है जब हेमा मालिनी और ईशा देओल एक साथ रांची पहुंची हैं। बता दें, आभूषण बाजार में अपनी पहचान बना चुके नगीना ज्वेलर्स, आनंद ज्वेलर्स और मां गायत्री ज्वेलर सके संचालक सुशील कुमार गुप्ता इस भव्य ज्वेलरी शोरूम सरसवान का शुभारंभ किया है। यहां सोने चांदी और हीरे के शादी से लेकर पारंपरिक गहनों के आकर्षक संग्रह उपलब्ध हैं। मौके पर ग्राहकों को कई ऑफर भी दिए जा रहे हैं। दुमका में सुनील सोरेन और लुइस मरांडी के समर्थक आपस में भिड़े। सोशल मीडिया में चल रही बीजेपी प्रत्याशियों के संभावित लिस्ट को लेकर हुई चाकूबाजी। झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है। अब तक झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर भाजपा के प्रत्याशियों की सूची वायरल हो रही है। वायरल सूची के आधार पर दुमका के चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है।
इसे लेकर दुमका में भाजपा कार्यकर्ता ही आपस में उलझ गए। पार्टी द्वारा प्रत्याशी के नाम की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन प्रत्याशियों की सूची वायरल होते ही चर्चा का बाजार गर्म है। वायरल सूची में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा से प्रत्याशी दिखाया गया है, जिसके आधार पर सुनील सोरेन के समर्थक उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं लुईस मरांडी के समर्थकों में निराशा भी देखी जा रही है। दोनों के समर्थकों के बीच न केवल सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा हुआ है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दोनों के समर्थक एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आने लगे हैं। मामला बुधवार देर रात का है। बताया जा रहा है कि इंदिरा नगर जरवाड़ी मोहल्ला में वायरल सूची के आधार पर सुनील सोरेन और लुईस मरांडी के समर्थक के बीच तीखी बहस हो गई। सीताराम मिश्रा पूर्व सांसद सुनील सोरेन के समर्थक बताए जा रहे हैं, तो अनुज सिंह पूर्व मंत्री लुईस मरांडी के समर्थक। दोनों के बीच बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि सीताराम मिश्रा ने वायरल सूची में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए लुईस मरांडी के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा था, जिसका विरोध अनुज सिंह ने किया। आवेश में आकर सीताराम मिश्रा और उसके बेटे ने अनुज सिंह पर चाकू से वार कर दिया। झारखंड में हुआ वसूली गैंग का भांडाफोड़। नक्सली बनकर देते थे लोगों को धमकी, 6 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने एक बड़े फिरौती गैंग का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बुधवार 16 अक्टूबर को बताया कि इन अपराधियों पर खुद को नक्सली बताकर लोगों से फिरौती मांगने का आरोप लगाया गया है। ये 6 गिरफ्तारी मनिका, बालूमाथ और लातेहार थाना क्षेत्रों से की गई है। उक्त मामले के बारे में बताते हुए पुलिस उपाधीक्षक भरत राम ने कहा कि उन्हें अपराधियों के पास से 4 राइफल, 1 देशी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस को इनपुट मिली थी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अनिल यादव ने पैसे वसूलने के लिए एक गिरोह बनाया है। इसी के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। अनिल को मनिका थाना क्षेत्र के जुंगुर गांव के पास मौजूद एक जंगल से पकड़ा गया। फिर पूछताछ में अनिल से मिली जानकारी पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की गई। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम फाइनल। मीरा मुंडा पोटका तो बेरमो से रविंद्र पांडे हो सकते हैं प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर पिछले 2 दिनों से भाजपा में सरगर्मी तेज है। मंगलवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसमें प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए गए थे। केंद्रीय चुनाव समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित प्रदेश के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री व सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित राज्य से केंद्रीय मंत्री व प्रदेश के नेता शामिल हुए थे। इसमें प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। पार्टी संभवतः 2 चरणों में प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। भाजपा के अंदर खाने से मिली सूचना के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं बेरमो से पूर्व सांसद रविंद्र पांडेय को उम्मीदवार बनाया सकता है। जमुआ से विधायक केदार हाजरा का टिकट कट सकता है। पार्टी ने यहां से नए चेहरे डॉक्टर मंजू कुमारी को प्रत्याशी बनाने की तैयारी कर ली है। डॉक्टर मंजू कुमारी पूर्व विधायक सुकर रविदास की बेटी हैं। वह कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं। कांके विधानसभा से वर्तमान विधायक समरी लाल को बदलने की तैयारी है। उनकी जगह कमलेश राम के नाम की खूब चर्चा है। बिस्कुट खिलाने का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में एक मासूम बच्ची के साथ एक ऑटो चालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना धनसार के दहुआ टांड इलाके में बुधवार देर शाम की है। आरोपी की पहचान अशोक महतो के रूप में हुई है। आरोपी बच्ची को बिस्कुट खिलाने का लालच देकर सुनसान गली में ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा।
घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के पिता आरोपी के घर गए। यहां आरोपी के परिवार वालों ने उन्हें पीट दिया। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी भी वहीं रहता था। वह एक ऑटो चालक है। शाम को बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची को बिस्कुट खिलाने के नाम पर एक सुनसान गली में ले गया। इसके बाद आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर बच्ची के दादी वहां पहुंची। उन्होंने आरोपी को गलत हरकत करते देख लिया। जैसे ही बच्ची के दादा वहां आए, आरोपी वहां से भाग गया। इसके बाद बच्चे के पिता आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचा। यहां आरोपी के परिवार वालों ने उनकी पिटाई कर दी। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बच्ची का मेडिकल भी कराया जाएगा। कल्पना सोरेन ने कहा, झारखंड झुकेगा नहीं। यह नारा नहीं, अहंकार के खिलाफ जंग है। विपक्ष के विजय रथ को झारखंड वासी रोकेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जिसके लिए मतगणना 23 नवंबर को होगी। हालांकि अभी तक जेएमएम, बीजेपी सहित कई पार्टियों की ओर से सीट शेयरिंग या उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच कल्पना सोरेन ने चुनाव और राज्य सरकार के काम को लेकर एक पोस्ट जारी किया है। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार यह रण झारखंड और झारखंडी को बचाने का है। जहां एक और धनबल के सहारे सत्ता का सपना देखने वाले हैं, तो दूसरी ओर हेमंत सरकार है, जो झारखंड के लोगों के अधिकार, सम्मान और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड वही राज्य है जहां पिछली बार भी इनके विजय रथ को आप सभी ने मिलकर रोका था। इस बार भी हेमंत सरकार को आप सभी से भरपूर उम्मीद है। जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के इस दिग्गज नेता का कट सकता है टिकट, बन्ना गुप्ता का नाम फाइनल। झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी की सीट पहले की तरह इस बार भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वैसे तो कांग्रेस से टिकट के लिए कई लोगों ने दावेदारी की है, लेकिन सूत्रों की माने तो जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार और बन्ना गुप्ता की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। खासकर जमशेदपुर पश्चिमी से सीटिंग विधायक और वर्तमान में मंत्री बन्ना गुप्ता के चुनाव लड़ने पर किसी को शक नहीं है। बन्ना गुप्ता को कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी, यह लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इस सीट से धर्मेंद्र सोनकर, राकेश तिवारी समेत कई अन्य नेताओं ने दावेदारी की है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी सीट पर आईसीसी कोर कमेटी के सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार काफी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर अजय का भी टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। इसकी वजह है कि आलाकमान को डॉक्टर अजय कुमार से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वैसे पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे भी मजबूत दावेदार हैं, लेकिन पहले भी वे चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, इस कारण उनको इस बार टिकट मिल पाएगा, इसकी उम्मीद कम है। हालांकि आनंद बिहारी दुबे इस बार भी पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एम्बुलेंस चालक और मेडिकल टेक्नीशियन, 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। आपातकालीन परिस्थितियों में आपकी एक फोन कॉल पर सायरन बजाते हुए घटनास्थल पहुंचकर आपको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाली 108 एम्बुलेंस की सेवा अगले कुछ दिनों तक आपको नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस चालक वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण मरीजों को खासा परेशानी हो रही है। सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए राज्य के अन्य अस्पतालों में रेफर किए जा रहे मरीज परेशान हैं। दरअसल कोडरमा जिले में आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत काम करने वाले एम्बुलेंस के 20 ड्राइवर और 20 मेडिकल टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं।
एम्बुलेंस चालकों ने बताया कि पिछले 3 महीने से एजेंसी के द्वारा उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उनकी परेशानी बढ़ गई है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि वेतन के अभाव में दुर्गा पूजा तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन दीपावली और छठ अभी बाकी है। वेतन नहीं मिलने के कारण राशन पानी पर भी आफत आ गई है। 108 एम्बुलेंस चालक और मेडिकल टेक्नीशियन ने पीएफ, ईएसआईसी और इंश्योरेंस को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह सब भी सुविधाएं कर्मियों को मिलनी चाहिए। बता दें कि एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी असर पड़ रहा है। धनबाद में भाजपा नेता के घर डकैती का प्रयास, बुजुर्ग की भी पिटाई। सांसद ढुलू महतो ने की कार्रवाई की मांग। धनबाद जिले में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। हथियारबंद अपराधियों ने मंगलवार की देर रात महुदा थाना क्षेत्र में भाजपा नेता सह कांड्रा पंचायत के मुखिया धनेश्वर महतो के घर में घुसकर डकैती करने का प्रयास किया। अपराधी घर का ताला तोड़ अंदर दाखिल हो गए और घर के बुजुर्ग की पिटाई कर दी। इसके बाद घर के कमरों में घुसने का प्रयास करने लगे। वहीं होहल्ला सुनकर भाजपा नेता धनेश्वर महतो जग गए। उन्होंने माजरा भांप लिया और दूसरे कमरे में चले गए। उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और पुलिस को फौरन घटना की जानकारी दे दी। वहीं सूचना के मिलने के 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख सभी अपराधी मौके से भाग निकले। घटना से भाजपा नेता और उनका परिवार दहशत में है। अपराधियों की मंशा डकैती की थी, लेकिन भाजपा नेता की सक्रियता और पुलिस की चुस्ती के कारण अपराधियों की मंशा सफल नहीं हो पाई। हालांकि अपराधियों की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और उनके भाई शत्रुघ्न महतो भाजपा नेता धनेश्वर महतो के घर पहुंचे। सांसद ने भाजपा नेता से घटना की जानकारी ली। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था खराब है। जिला प्रशासन घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।